हेलो फ्रेंड्स। घरौंदा की तलाश में फिर एक बिटिया लाश बन गई। एक बिटिया नहीं, कई सारी बिटियाएं घरौंदा ढूंढते ढूंढते एडजस्ट करते करते लाश में तब्दील हो जाती हैं और उसके बाद उनके घर परिवार वाले सिंपैथी दिखाने के बजाय कंटिन्यूअस चरित्र हनन किए जा रहे हैं। आजकल आप भी देख रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन लगातार वो ड्रग्स करती थी, वो स्वच्छंद विचारों वाली थी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, यानी जो चला गया है उसकी लाश पड़ी है और उसकी लाश अभी तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से अभी तक लड़की वालों को न्याय नहीं मिला है। आप मेरा तात्पर्य समझ गए होंगे। अभी लड़की की लाश मर्चरी में पड़ी हुई है, उसके विषय में इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है। तो जो लड़कियां जीवित हैं, जो जिनकी शादी हो गई है या जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो इन चीज़ों से सीख लें कि हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी हम किसी परिवार के लिए समर्पित हो जाएं, कहीं ना कहीं हम अपनी मूर्खताई की वजह से अपने साथ छल होते हुए देख रहे हैं और छले जा रहे हैं। और जितना हम झेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई गलत कदम उठा लिया, सुसाइड जैसी चीज़ कुछ इस तरह का कोई कर रही हैं या कर लिया जिन्होंने, वो तो नहीं है लोग, लेकिन जो जीवित हैं वो ये अगर इस दौर से गुजर रही हैं तो वो ये चीज़ समझ लें कि मरना कोई न्याय नहीं होता। मरने के बाद आप पर ऐसे ऐसे लांछन लगाए जाते हैं कि जीते जी आपको, अगर आपने उन बातों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तो सोचो जो सुन रहे हैं मुझे, जो अभी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में फंसी है, उन बेटियों से विनती है कि जीवन लीला समाप्त करने के बाद भी लोग कैसे कैसे लांछन लगाते हैं। और अगर आप लोग किसी तरह की भी मानसिक प्रताड़ना से या परेशानियों में हैं, तो सबसे पहले शांति से निकलिए, उसके बाद अपने न्याय की लड़ाई लड़िए। और समाज को सोचना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम किसको लांछन लगा रहे हैं, हमारी बेटियों को। हम भी किसी की बेटी हैं। जो लांछन लगा रही हैं वो भी एक महिला हैं, वो भी किसी की बेटी रही होंगी, उन्होंने भी जीवन में संघर्ष किया होगा। क्यों नहीं सोचती कि एक बेटी कितने संघर्ष से अपना जीवन जी पाती है? क्यों क्यों उसके लिए इतना कंटिन्यू गंदा गंदा बोला जा रहा है? मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, वकील हूँ। मैंने भी संघर्ष किया है, लेकिन अपना एक दायरा बना कर रखा है और अपनी लाइफ में लोगों को भी एक लिमिट तक आने दो। अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है तो वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि हम लोगों को बुरा लग जाएगा ये सोचकर हम लिमिट क्रॉस करने देते हैं, इसलिए आज ये स्थिति आ रही है। कहने का मतलब ये है कि मत लगाइए लांछन, किसी पर मत लगाइए लांछन। जो लांछन लगा रहे हैं ये सोचें कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ज़िंदगी, उसने पंच तत्वों का शरीर उसका समाप्त किया है, जो अभी विलीन भी नहीं हुआ है पंच तत्वों में, और आपने इस तरह का लांछन लगाना शुरू कर दिया है। तो मैं तो सोच के आश्चर्य है मुझे कि सामान्य परिवारों में किस तरह से होता होगा। देखिए, सब तरह के लोग हैं, लोग झेल भी रहे हैं और एडजस्ट भी कर रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन
हम हाई सोसाइटी में ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ तो सब न्याय समझने वाले न्याय से चलते होंगे और न्याय करते होंगे, लेकिन न्याय समझने वाले और न्याय करने वाले ही जब अन्याय पे उतर जाएंगे तो सामान्य व्यक्ति कहाँ जाएगा। इसलिए जीने दो हमारी बेटियों को, उड़ने दो उन्हें, संभलने दो उन्हें, और आने वाले समय के लिए वो कह सकें कि बेटी होना बहुत गर्व की बात है, बेटी होना अन्याय नहीं है। मैं हूँ एडवोकेट माया मटकोरिया। आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के केसेस में कई तरह की धाराएं लग जाती हैं, लेकिन धाराएं लग रही हैं, कोर्ट में चल रहा है केस, 10 साल लग जाएंगे कई न्याय मिलने में। मुझे तो नहीं लगता कि न्याय इतनी आसानी से मिलेगा। अब समय आ गया है कि हमारे न्याय को और न्याय व्यवस्था को बदलना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होना होगा और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर निर्णय देना होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं कि वो इस पद पे था, इस पद पे थी, या ये है वो है। जब आप शादी कर रहे थे तो आपने नहीं देखा कि वो लड़की पागल है या नशा करती है या क्या है, क्यों। मैंने पहले भी कहा है कि अब समय आ गया है कि कुंडली मिलाने के अलावा दोनों की, लड़का की और लड़की की मेडिकल रिपोर्ट मिलाई जाए। लेटेस्ट शादी के कुछ दिन पहले जब शादी तय हो रही है उस समय पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाए और मेडिकल रिपोर्ट मिलाई जाए कि कहीं कोई नशा तो नहीं कर रहा है, किसी तरह का कोई बीमारी तो नहीं है, या किसी तरह की कोई ऐसी बात तो नहीं है कि भाई बाद में हमें पता चले कि वो ड्रग्स लेती है, ये है वो है। दोनों मामले में, लड़की में भी लड़के में भी। और माता पिता ये ना देखें कि लड़का बहुत अमीर है, ये है वो है, दिए जा रहे हैं अंदर से दहेज, ये वो, गाड़ियाँ, बंगला। अगर आपने लड़की को पढ़ाया है, लिखाया है, इतना समझदार बनाया है तो अपनी ज़िंदगी चला लेगी। मत दीजिए दहेज, ना कोई गिफ्ट दीजिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। दहेज लेना, दहेज देना दोनों अपराध है, और जो गिफ्ट के नाम से हम लोग दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर समाज को सुधारना है, हमारी बेटियों को बचाना है, तो बेटियों को समझाओ कि शादी अगर करना है तो सिंपल, सोबर, शांति से, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो संस्कार है, विवाह संस्कार का ध्यान रखकर शांति से मंदिर में शादी कराइए। 4 मेहमान आपके, 4 उनके, जो कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोगों को इकट्ठा करके पंडित के द्वारा शांति से शादी कराइए और बाकायदा मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराइए। और ना दहेज लेना, ना दहेज देना। जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं अगर वो शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, धाराएं सब लिखी हैं, लेकिन इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। धारा अपराध होते हैं, धाराएं लगती हैं, केस चलता है, 10 साल 15 साल केस चलता रहता है, कुछ नहीं होता। अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती जब तक उनका बच्चा चला गया, उनकी बेटी चली गई। उनने भी तो पाला है भाई, बेटी से ही तो संसार बढ़ता है। बेटी ने अगर शादी करके आई है, किसी की भी शादी होती है तो वहाँ से नया जन्म होता है किसी बच्चे का, और उनसे ही ये पूरा संसार चल रहा है। तो हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो संसार की जननी है, हम जननी को ही मार देंगे तो संसार को जनेगा कौन। अगर प्रत्येक महिला, लड़की डरने लगी है अभी और ये डिसाइड कर ली कि शादी करनी ही नहीं है, क्या होगा। इसलिए मेरी विनती है कि शादी कीजिए शांति से, बहुत अच्छे से। जिस तरह से आप बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं उसी तरह उसे समझाओ कि बेटा इससे अच्छा है कि उसको इतना दहेज देने के बजाय अगर आप समर्थ हैं तो उसके नाम एक घर बनवा कर दो। उसको अपने पैरों पर खड़े होना सिखाओ कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो भाई ये घर है तुम्हारा, यहाँ रहो
और अपने जीवन चलाओ। क्या अकेले नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारी महिलाओं ने अकेले जीवन जिया है और चलाया है और राज संभाला है, राजपाट किया है। तो आज के मॉडर्न ज़माने में जब सब तरह की सुविधाएं हैं हमारे पास, तो क्या हम जीवन नहीं चला सकते अपना? बिल्कुल चला सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले तो जो माता पिता है, दहेज देना बंद कीजिए। बहुत खुशियाँ मना ली अपने दहेज देकर, लोगों की शादियों में जाकर। थोड़ा सा अपनी खुशियों को डाउन टू अर्थ कीजिए और दिखावे की शादी बंद कीजिए। नहीं तो ऐसे ही हमारी बेटियां अपने घरौंदों की तलाश में लाश बनती रहेंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।